अंबर के साथ किया शाज़ेब ने जुल्म। जबकि सी सेक्शन के बाद 3 महीने तक आराम होता है, पर अंबर 1 महीने से पहले पहले अपने घर चली गई और शाज़ेब ले गए हैं अपने घर ताकि घर के काम वाम करे, कुछ करे। तो इस चीज़ को देख के अंबर के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और अंबर ने फिर ये भी कहा है कि यहाँ तो मेरे साथ मेरा ख्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं, पर ससुराल में मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे अम्मी और बेटे का भी, इब्राहिम का भी अम्मी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा क्या सारा काम ही अम्मी करती है। पर वहाँ मेरे साथ रातों को कौन जागेगा, कौन मेरा साथ देगा। शाज़ेब को तो अपनी नींद प्यारी होती है, अपने काम प्यारे होते हैं, पर मेरी परवाह कौन करेगा। तो अंबर एक तरीके से अपने घर भी गई, पर घर जाने से पहले पहले ससुराल वालों के किए उसने कान खड़े कि भाई ये चीज़ें होती हैं तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मेरा ख्याल रखना है, मैं पहले से ही आपको वार्निंग दे रही हूँ। और इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि अंबर ने की है। और दूसरा, उनके घर जो आए थे मेहमान, उनको अंबर ने किया इग्नोर, और ऐसा नहीं करना चाहिए था मेहमानों के साथ बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अभी पिछली वीडियो में देख रहे थे कि भाई अंबर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वेडिंग एनिवर्सरी है तो शाज़ेब को मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो अंबर ने शाज़ेब को जो गिफ्ट दिया है वो बहुत ही अनमोल, और अनमोल तो नहीं, खैर दुनिया ले रही है, पर बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, वो आप लोगों को मैं आगे चल के बताती हूँ। और तीसरा कि शबाना जी ने किया अंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान, और वो एहसान उन्होंने जता भी दिया। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग, और व्लॉग के साथ साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा टॉपिक, जो कि बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो बातें कहाँ कहाँ और किधर किधर हो रही है वो सारी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल मैं बना रही थी दोपहर के लिए खाना, और जो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग रेसिपी इंजॉय करें, और बाकी मैं चलती हूँ बातों की तरफ। तो जी गाइस, बातें ये थी थंबनेल की तरफ, जो भी थंबनेल पे लिखा हुआ था, तो उसके लिए आप लोगों को ये बताना था कि सबसे पहले तो महोत्तर को लेके वो बातें हो रही हैं। वो बातें ये हैं कि महोत्तर का मोबाइल टूट गया है, और उस पे इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि अलैहि राजिऊन पढ़ चुके हैं वो लोग, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो जी गाइस, अभी इस चीज़ को लेके सब लोग यही तनकीद कर रहे हैं शबाना जी के ऊपर कि वो माशाल्लाह हस्बे हैसियत है, और जब वो बेटी के लिए सब कुछ कर सकती है तो वो को एक फ़ोन नहीं ला के दे सकती, उसका पैनल नहीं सही करवा सकती। और इस चीज़ को अभी इतने दिन हो गए हैं, क्योंकि तकरीबन उसके ऊपर अच्छी खासी अमाउंट लगनी है। तो अभी तक मोहतर ने अपना फ़ोन नहीं बनवाया है, और वो इस चीज़ को लेके परेशान है, इसीलिए उसका व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से तनकीद करने वाले यही कह रहे हैं कि शबाना जी अफोर्ड कर सकती थी, तो वो अपनी बेटी बहू के लिए, जो वो बेटी बेटी कहती है, तो वो उसके लिए इतनी कुर्बानी क्यों नहीं दी उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि अंबर ने जो कि गिफ्ट दिया है शाज़ेब को, वो क्या दिया है। तो जी शाज़ेब को गिफ्ट दिया है क्योंकि उनकी एक ही सब्सक्राइबर ने, एक ही व्यूअर्स ने देखा है बाकायदा, वो कह रही मेरे पास प्रूफ भी है, और ये उनको रिएक्शन भी दे रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास प्रूफ भी है। और अंबर ने जो कि शाज़ेब को गिफ्ट दिया है वो कार दी है, और कार की कीमत भी उन्होंने करोड़ों में ही बताई है, ठीक है। पर वो कहने लगी मैं प्रूफ नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा ना हो मेरे चैनल के लिए मसला हो जाए। तो जी गाइस, अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये तो हमें आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। और कि उन सिस्टर को गलतफहमी हुई है, या फिर हकीकत है, या फिर क्या है, तो ये आने वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। क्योंकि ये एक महीने पुराने ब्लॉग डाल रही हैं, क्योंकि ये ब्लॉग भी इनका तकरीबन इनकी बेबी को जनवरी की 4 तारीख को, यानी कि 1.25 महीना होना था। और ये बात वो कह रही हैं कि जब वो अपने घर गई हैं तो उनका बेटा 1 महीने का भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अल्लाह जाने क्या सच है क्या नहीं है, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि जी शबाना जी ने अंबर को क्या नसीहत दी है। तो जी अंबर को नसीहत नहीं, एहसान किया है। तो वो क्या एहसान किया है, वो भी बात ये है कि भाई जब अंबर अपने घर जा रही थी, उसने पैकिंग की, तो वो पैकिंग के लिए अपनी माँ को बुलाती रह गई, अम्मी आ जाओ, अम्मी आ जाओ, अम्मी आ जाओ। तो अम्मी जी लगी हुई थी अपने कामों में मसरूफ़। तो अम्मी जी ने फिर जब अंबर ने सारी पैकिंग कर ली है, फिर अम्मी जी ऊपर आती हैं, तो आके अम्मी जी को अंबर ने कहा अम्मी जी मैंने पैकिंग कर ली है, मैं आपको कब से बुला रही थी। तो अम्मी जी ने जताया अंबर
अंबर पे एहसान, अंबर अगर मैं ऊपर आ जाती तो ये सारी पैकिंग फिर मुझे करनी पड़ती और आप फिर बैठे रहते हैं और फिर बाद में कहती हैं, अम्मी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। तो इसीलिए अब देखो तुमने खुद करी है तो तुम्हें पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं है। और फिर ये होता कि तुम्हें मेरी आदत पड़ चुकी होती। तो इस चीज़ को लेके शबाना जी ने अंबर की आंखें खोल दी और उस पे किया एक एहसान जो कि वो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा शायद। और तीसरी बात जो कि अंबर ने अपने ससुराल वालों के कान खड़े क्यों किए और शाहज़ेब को क्यों सुनाई, दोबारा से वह अपनी हर वीडियो में अपने ससुराल वालों को तनकीद का निशाना बना रही है, बहाने-बहाने से उन पे बात कर रही है। तो अंबर जी को ये सोचना चाहिए कि अभी मैं अपनी अम्मी के घरों पर, कल मुझे वहीं जाना है और किसी के दिल में अगर कोई बात बैठ जाती है तो वह आपके लिए ही मुश्किल होगी। तो आप बातों-बातों में कह देती हो मेरी सास अच्छी है, मेरे ससुर अच्छे, मेरे ये अच्छे, मेरे वो अच्छे, पर वही करके सारी बात करके आखिरी में बुराई डाल देती हो कि भाई अब मेरा रातों में कौन ख्याल रखेगा। जो कि अंबर को एक आदत है रातों में खाना खाने की, पीने की। अब शाहज़ेब तो खैर सो जाते हैं जल्दी, जो कि अंबर ने बताया, क्योंकि सुबह उनको ड्यूटी पे जाना होता है। तो रातों में जो तहसीन उनको 4-4 बजे 5 और 3-3 4-4 बजे उसको खाना ला के दे रहे थे और पका के दे रहे थे, अब वो कौन करेगा। और जो कि रातों को बच्चा उसका यानी कि इब्राहिम को उनकी नानी संभाल रही थी, तो अब वो कौन संभालेगा। तो इस चीज़ को देख के अंबर को जो दिमाग के जो तारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को वो काम कर सोच रही हैं। और दूसरा ये है कि भाई 3 महीने का ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक आराम होता है और अंबर इतनी जल्दी अपने घर चली गई और जा रही है, तो ये अंबर के साथ एक जुल्म हो रहा है, जो कि उनके व्यूवर्स का कहना है, सब्सक्राइबर का कहना है कि छीले से पहले ही वो अपने घर चली गई है और 3 महीने तक तो आराम बनता है। पर अब अंबर बताएगी अपनी वीडियो में कि भाई उसने अपने घर आके क्या-क्या काम करे हैं, एक बेबी के साथ, एक बच्चे के साथ। तो जी गाइज़, बस इस तरह की बातें हैं इनकी फैमिली में जो कि आजकल चल रही हैं। गाड़ी का मैंने बताया, महोत्तर का मैंने बताया और जो कि शबाना जी ने एहसान किया है अंबर पे वो मैंने बताया। अब बारी आती है जो कि उनके घर में मेहमान आते हैं, उनके साथ अंबर क्या सलूक कर रही है। और जब जो वो अपने घर जा रही थी तो उसने सबको गले लगाया, उसकी अम्मी भी गले लगी, उसकी बहन भी गले लगी और सॉरी भाभी भी गले लगी। पर वो जो 2 कज़नें आई हुई थी इनके घर में, तो वो यानी कि वो देखती रह गई आगे पीछे कैमरे में, आप लोग देख भी सकते हैं अंबर की वीडियो में। तो पर अंबर ने ना ही उनसे कहा कि आप आके मुझसे मिलो, ना ही वो आके अंबर से मिली, अब कैमरे के पीछे मिली हो तो कुछ कह नहीं सकते। और पर वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी ना अंबर मिली उनसे, ना वो अंबर से मिली, ना ही उन्हें अंबर ने उनको खुदाफिज कहा, ना ही कुछ कहा। और वो बल्कि उनकी सिस्टर जो कि अंबर के पीछे गाड़ी के गेट तक आ गई थी इब्राहिम को पैसे देने के लिए, और अंबर ने वो भी लेने से इनकार किया। पर इनकार तो सभी करते हैं, पर ले लेते हैं क्योंकि एक खुशी होती है, एक नेक होती है, क्योंकि इब्राहिम की मुँह दिखाई हो रही थी। तो इस वजह से भी ये सारी बातें थी जो कि आज इनकी वीडियो में नज़र आई हैं। आज इनके रिएक्शन वालों ने रिएक्शन दिया है और गाड़ी को लेके एक रिएक्शन वाली सिस्टर ने रिएक्शन दिया है कि भाई इस तरह का मामला है और गाड़ी इन्होंने ले ली है और उसकी कीमत जो कि है करोड़ रुपए में शामिल की जा रही है, यानी करोड़ प्लस। आप देख सकते हैं, पर अब ये कितना सच है कितना झूठ है तो ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को किस हद तक पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी होती है, आप लोगों की बातें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोगों के इन बातों के बगैर, इन मतलब मशवरों के बगैर कि कौन सी चीज़ पे किस तरह से रिएक्शन देना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए या किस पे नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लाज़मी बताया करें। क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बताते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि शायद जाने अनजाने किसी के काम आ जाए, किसी के मतलब कि बहुत ज़्यादा काम आ जाए, और ये भी एक सदका जारिया है। तो क्योंकि हम मेरी वीडियो में अक्सर आप लोगों को ब्लॉग के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो कि आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि मैं भी कहीं से सीखती हूँ और मैं भी ये चाहती हूँ कि मुझे देखने वाले जो कि लोग हैं वो भी कहीं कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ माने और कुछ ना कुछ समझें। तो इससे काफ़ी एक दूसरे से फ़ायदा हो जाता है देखने से, करने से। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताया करें मेरी वीडियो। और
वीडियो में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप लोगों को कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें। और जब अंबर वीडियो बना रही थी तो बना नहीं रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, पर अंबर का कहना ये था कि भाई बार बार उसने ये कहा है कि इब्राहिम भाभी के पास है, पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसके पीछे से आवाज़ आ रही है। तो जी गाइज़, ये आवाज़ जब आ रही थी उसकी, जब वो यानी कि वॉइस ओवर कर रही थी, तो तब इब्राहिम की आवाज़ आ रही थी, ना कि तब जबकि वो वीडियो बना रही थी। क्योंकि उसने बार बार अपनी वीडियो में कहा है, जब वो तैयार हो रही थी, पैकिंग कर रही थी, कि इब्राहिम नहा धो के नीचे भाभी के पास है और यहाँ मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो वो उसने 3 से 4 चक्कर जो के हैं इब्राहिम और शाहज़ेब के अपने घर लगवाए हैं, काम सामान देने वेने के चक्कर में, पर वो गई अपनी अम्मी अब्बू के साथ है मिठाई लेके।